देवी के पराक्रम के आगे हर दैत्य शक्ति है हारी। सांवरे के 56 भोग पर एक तुलसी है बारी। तुलसी की महिमा के विषय में हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या कभी हमारे मन में ये विचार आया या जानने की उत्सुकता जागी कि आखिर तुलसी का जन्म कैसे हुआ। आज मैं आपको तुलसी के जन्म से संबंधित ही एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। तुलसी के जन्म के बारे में हमारे महादिदेव जो भागवत पुराण है, इसमें एक बड़ी ही प्रचलित कथा है। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में गिरा दिया और उसी तेज से एक महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। बाद में ये महादैत्यराज जलंधर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसकी राजधानी का नाम जलंधर था। इनकी जो दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा के साथ जलंधर का विवाह हुआ। वृंदा जो थी बहुत ही सतीव्रता थी और उसके सतीत्व के कारण ही जो था जलंधर हर जगह विजयी होता था और कहीं भी नहीं हारता था। अपनी सत्ता के मद में चूर एक बार उसने देवी लक्ष्मी को पाने का प्रयास किया और वो युद्ध करने के लिए पहुंच गया। चूंकि देवी लक्ष्मी भी समुद्र से ही उत्पन्न थी, उसने बहुत युद्ध किया। उसके बाद देवी लक्ष्मी ने उसको हरा कर और उसे अपना भाई स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, मैं भी समुद्र से उत्पन्न हूँ और तुम भी समुद्र से उत्पन्न हो, इसलिए तुम मेरे भाई हुए। वो वहां से पराजित होकर लौट आया और रास्ते में ही उसने ये सोचा कि अब मैं माता पार्वती को जो है वो पाने की लालसा के साथ वो कैलाश चला गया महादेव से युद्ध करने के लिए। और वहां जाके भी उसने क्या किया, महादेव के स्वरूप को ही धारण कर लिया और महादेव के स्वरूप को धारण कर वो माता पार्वती के सामने जो है वो पहुंच गया। लेकिन माता पार्वती ने अपने योग बल से उसको तुरंत ही पहचान लिया कि ये इसने छल किया है। उन्हें बड़ा ही क्रोध आया इसके ऊपर और जब जैसे ही पराजित होकर वह देवी पार्वती के पास गया था कैलाश पर्वत पर शिव का रूप धारण करके, अब जैसे ही माता लक्ष्मी को ये ज्ञान हुआ कि इसने ऐसा किया है, वो वहां से तुरंत अंतर्ध्यान हो गई और अंतर्ध्यान होकर वो भगवान विष्णु के पास पहुंची और उन्होंने सारी कहानी बताई कि इसने किस तरीके का पाप किया है। भगवान विष्णु जो थे वो भी उन्होंने सोचा कि अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि जो उसकी पत्नी थी जलंधर की वृंदा, वो अत्यंत ही पतिव्रता थी, इस कारण वो हर जगह जो है वो पराजित ही नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो लगातार यहाँ से अपने पति के लिए प्रार्थना करती रहती थी। अब एक ही विचार था कि किसी भी तरीके से जब वृंदा का ध्यान वहां से हटाया जाए, उसके सतीत्व से उसका ध्यान हटे, तब कहीं जाके ये पराजित हो सकता है। भगवान विष्णु ने एक ऋषि का वेश धारण किया और जंगल में पहुंच गए। साथ में वो अपने 2 मायावी राक्षसों को भी ले गए। जिस जंगल में वहां पर वृंदा जो है वो भ्रमण कर रही थी, 2 इतने भयानक मायावी राक्षसों को देखकर वो डर गई और उसने जैसे ही वो डरी वहां पे बेहोश हो गई डर के मारे देखकर। डरने के कारण राजा ने क्या किया, विष्णु जी जो कि उसके वेश में थे, उन्होंने तुरंत ही दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया। उसने सोचा ये तो कोई महान ऋषि है, अब मैं इनसे अपने पति के बारे में पूछ लेती हूँ जो कैलाश पर भगवान शिव से युद्ध करने के लिए गए हैं, कि उनकी क्या स्थिति है। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा कि आप मुझे बताएं कि कैलाश पर्वत पर जो मेरे पति भगवान शिव से युद्ध करने के लिए गए हैं, वहाँ क्या चल रहा है। तभी विष्णु जी ने अपनी माया से 2 वानर वहां पर उपस्थित किए और उन्होंने देखा कि एक के हाथ में जलंधर का सिर था और कटा हुआ सिर था और एक के हाथ में धड़ था। ये देखते ही वृंदा जो है वो बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो उसने प्रार्थना की कि वो मेरे पति को आप ऋषिवर कैसे भी हो जीवित कर दीजिए। विष्णु ने अपनी माया से उसका कटा हुआ धड़ और सिर जो अलग अलग थे दोनों को जोड़ दिया और उसका शरीर बना दिया और साथ ही उसके शरीर में वो खुद प्रवेश कर गए। वृंदा चूंकि इस छल को समझ ना सकी थी और उसने सोचा कि जलंधर वापस आ गए हैं और वह उनके साथ में पतिव्रत धर्म का पालन करके रहने लगी। लेकिन जैसे ही उसे इस छल का जब उसे पता पड़ा तो उसे बहुत ही ज्यादा भगवान विष्णु के ऊपर क्रोध आया और उसने भगवान विष्णु को एक शिला होने का शाप दिया और खुद जो है उसने अपने आप को सती हो गई। जिस स्थान पर वृंदा सती हुई थी वहां पर ही तुलसी का जो है पौधा वो निकल आया है। भगवान विष्णु जो थे उसके इस सतीव्रत धर्म से बहुत ज्यादा, लक्ष्मी जी से भी ज्यादा उससे प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसको वरदान दिया कि जो भी मेरे शालिग्राम रूप से तुलसी का विवाह करेगा वो हमेशा जीवन भर सुख, शांति और समृद्धि पाएगा। कैसी लगी आपको तुलसी
के जन्म की एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगेगी। फिर एक नई सोच और एक नई पहल के साथ